नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री अकेडमी में। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी लेकर आए हैं। आपका IBPS AFO 2024 एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है। अप्लाई जो है आज से मतलब 1 अगस्त से जो है अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। ठीक, इस बार थोड़ा सा चेंजेस हैं, बदलाव आए हैं आपके IBPS के नोटिफिकेशन में। इस बार कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मांगी गई हैं, है ना। टोटल पोस्ट जो आई है 346 पोस्ट है। पहले बहुत ज़्यादा आया करती थी, पहले बहुत ज़्यादा तो नहीं, 500-600 आया करती, लेकिन इस बार बहुत कम पोस्ट 346 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला, सारा कुछ आज डिस्कस करने वाले। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई आज से होना शुरू हो गया है। ठीक, आपका कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO। ठीक, SO का जो है रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं आज से, है ना। आज से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। पेन ले लिया जाए थोड़ा सा, है ना। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन, सारा कुछ आपका 1/8/2024 से 21/8/2024 तक, मतलब आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होकर आपके कब तक चलेंगे, 21 अगस्त तक चलने वाले हैं। यदि आप जो है AFO की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जो है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 1 से आपका 21 अगस्त तक ही रहेगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी अक्टूबर में आपका जो है 2024 में आपका प्री के लिए क्या आ जाएगा, आपका कॉल लेटर आ जाएगा या फिर कहें एडमिट कार्ड आ जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होने वाला है, नवंबर के अंदर होगा। आपका जो प्री होगा इस बार अर्लियर है, आपका नवंबर के अंदर है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का नवंबर-दिसंबर के अंदर आ सकता है। ठीक, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन के लिए या फिर कहें मेन एग्जाम के लिए दिसंबर में आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन का एग्जाम कहाँ कब है, आपका दिसंबर के अंदर है। इस बार 14 दिसंबर को आपका डेट दी हुई है टेंटेटिव। ठीक, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, जनवरी-फरवरी के अंदर। और कंडक्ट इंटरव्यू कब होगा, फरवरी-मार्च 2025 में। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको 2025 अप्रैल में आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये तो आपकी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई आपकी। अब बात करते हैं भैया एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो भैया GST के साथ आपका जो है 175 प्लस GST लगने वाला है। और आपका जो है यदि आप OBC से यदि OBC से हैं तो आपका 850 और जनरल से 850, SC ST और PWD के लिए आपका 175 जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। ठीक, आगे बात करें आपकी जो ई-बुक्स है थोड़ा सा लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर मैंने बताने के लिए ऐड किया था कि IBPS AFO 2024-25 के मेंस एग्जाम के लिए कंप्लीट ई-बुक नोट्स जो कि हिंदी व इंग्लिश मीडियम में रहने वाले हैं। एग्रीकल्चर के कंप्लीट नोट्स प्लस करंट अफेयर सारा कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 499 में। यदि आप इसको एनरोल करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर सकते हैं। आगे बात करें फील्ड में आपकी कौन कौन से बैंक ने कितनी वैकेंसी दी है। आपके बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई वैकेंसी नहीं दी है, NR है, नॉन बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने 0 कह दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नॉन रिपोर्टेड, अभी रिपोर्ट नहीं किया है। कैनरा बैंक ने 0 है। सेंट्रल बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया अभी। इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अभी जो है 0 वैकेंसी है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया। वैकेंसी जो दी है आपकी पंजाब नेशनल बैंक व यूको बैंक, 2 बैंकों ने वैकेंसी दी है। मेजर जो वैकेंसी दी है किसने दी है, आपकी 310 वैकेंसी दी है आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक ने। और 36 वैकेंसी दी है यूको बैंक ने, जिसमें से SC पंजाब नेशनल बैंक में और यूको बैंक में, जिसमें SC के लिए 52 वैकेंसी हैं, 26 ST के लिए, वो आपकी 92 OBC के लिए, 34 आपका EWS और 142 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। ठीक, तो आपकी टोटल जो है 346 वैकेंसी जो है आई है आपकी। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम जो है एज आपकी 21 साल या फिर कहें 20 ईयर और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक, और साथ में साथ आपका
4 साल की ग्रेजुएशन 4 ईयर किसमें, एग्रीकल्चर और अलाइड, जैसे एग्रीकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस से है, डेयरी साइंस से हो, फिशरीज साइंस से है, फिशिकल्चर से है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन से है, कॉरपोरेशन एंड बैंकिंग से है, एग्रो फॉरेस्ट्री से है, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर बायोटेक से है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग। इन किसी में से भी आपका जो है 4 साल की ग्रेजुएशन या बीएससी होनी चाहिए या बीटेक होनी चाहिए। ठीक, आगे बात करें एज की, तो मिनिमम देखो 20 ईयर है, 20 साल की एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितना 30 ईयर होना चाहिए। ठीक, एज रिलैक्सेशन की बात करें भैया कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, यदि शेड्यूल कास्ट से हो, SC ST से हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अदर OBC के लिए 3 साल का, नॉन क्रीमी ईयर। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और एक्स सर्विस मैन के लिए आपका 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक, आगे बात करें भैया पेट आपका जो है क्रेडिट हिस्ट्री। अब यहाँ पर बदलाव ये हुआ है कि भैया अब बैंक देखेगा आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे क्रेडिट या सिबिल स्कोर आपका, है ना, कि आपने कहीं से लोन तो नहीं ले रखा, आपने लोन पे किया है या नहीं किया है। तो बैंक ज्वाइनिंग से पहले या इंटरव्यू के समय आपका सिबिल स्कोर देखेगा, है ना। तो ये बदलाव किया है बैंक ने। द कैंडिडेट अप्लाइंग शेल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री। अपनी जो लोन वाली हिस्ट्री है ना उसको क्लीन रखें, तो आपका जो है मतलब ज़्यादा दबाव नहीं। यहाँ पर सिबिल स्कोर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो देखा जाएगा। ठीक, मेन चीज़ ये जो है आपका जो है इस साल जो है ऐड किया गया है, सिबिल स्टेटस देखा जाएगा। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की या पैटर्न की बात करें तो भैया प्रीलिमिनरी ये जो है आपके 3 एग्जाम होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 पैटर्न में होता है। ठीक, जैसे प्री एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और आपका जो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, या फिर कहें सॉरी ये लॉ का आ गया यहाँ पर रीजनिंग, या फिर कहें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, यहाँ पर क्वांट होगा। ठीक, क्वांट होगा। ठीक, यहाँ पर राजभाषा ये नहीं होगा ना, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, क्वांट होगा, या फिर कहें मैथ्स आएगी। तीसरे नंबर पे क्या आएगी आपकी, मैथ्स आएगी। ठीक, मैथ्स आएगी। ठीक, तो इंग्लिश आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के मीडियम इंग्लिश रहने वाला है और 40 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी। और आपका रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। और क्वांट या मैथ्स आपकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। और आपको जो है 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं मात्र 125 नंबर के, 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें जो सेक्शनल आपका जो टाइमिंग होगी वो सेक्शनल होगी। सेक्शनल मतलब कि इंग्लिश के लिए अलग मिलेगा, रीजनिंग के लिए अलग, मैथ के लिए अलग मिलेगा टाइम, है ना। तो आपका जो है सेक्शनल यहाँ पर कट ऑफ जाती है और सेक्शनल टाइमिंग रहती है। मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आने वाली है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज। भैया प्रोफेशनल नॉलेज में क्या आएगा आपका, एग्रीकल्चर। प्रोफेशनल नॉलेज में क्या आने वाला है बच्चों, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आपको मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, बाईलैंग्वेज होता है। यहाँ पर जो टाइमिंग मिलती है वो 45 मिनट की मिलती है। ठीक, आगे बात करें बच्चों, आपका जो है टेस्ट सीरीज है आपका प्री और मेंस के लिए कंप्लीट सेट पेपर टेस्ट सीरीज जो है टॉपिक, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जो है शुरू कर दिए गए हैं प्री प्लस मेन एग्जाम के लिए, जिसका प्राइस मात्र 299 है। आप जाके जो है वेबसाइट विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर जो है इसको बाय कर सकते हैं। आगे बात करें इंग्लिश की, भैया इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आने वाले हैं आपके एरर्स किस पे बेस, ग्रामेटिकल एरर, या फिर कहें यहाँ पर हमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ठीक, फिर आपके फिलर्स आने वाले सिंगल, डुअल एंड ट्रिपल, मिस स्पेल्ड वर्ड, वर्ड स्वैपिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड जंबल टेस्ट एंड वोकेबुलरी। और एक और आता है मैच द कॉलम, एक आपका और आता है पॉइंट मैच द कॉलम। ठीक, मैच द कॉलम, है ना, एक ये पार्ट और आता है।
इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको बता दें कि डेली का न्यूज़पेपर और वोकेब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपकी जो है रीडिंग अच्छी होगी। रीडिंग अच्छी होगी तो आपका आरसी व क्लोज टेस्ट आसानी से बन जाता है। यही आपका मेजर पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में आता है, और कभी कभार ये भी मतलब ये तो आते ही हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में। मेजर जो आता है रीडिंग कंप्रेहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो इसको तैयार करने के लिए आपको रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो है एग्जाम जो IBPS का वो रीडिंग वैसे आपके समझने योग्य है। ये आपका जो है ग्रामर के रूल रट कर आप जो है AFO को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आगे बात करें रीजनिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है। वैसे तो भंडार है, लेकिन इतना सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना है, स्लॉगिज्म, इनइक्वलिटी वाला चैप्टर, ऑर्डर एंड रैंकिंग करना है, इनपुट आउटपुट करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, डायरेक्शन सेंस वाला चैप्टर, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल जो कि मेन है। 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं आपके पजल से, है ना, और आपका नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज। ये जो है सिलेबस हो जाता है किसका, आपका रीजनिंग का, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, शॉर्ट सिलेबस है और यही आपको पढ़ना है। अब भैया पजल कौन कौन सी पढ़ लें, तो पजल आपको ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट, सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट, स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट, बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट, मंथ बेस्ड अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड, मंथ विद डेट बेस्ड पजल, फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल, डे बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, डेसिग्नेशन बेस्ड पजल, सीक्वेंस बेस्ड पजल, बॉक्स विथ स्टैक बेस्ड पजल, एज बेस्ड पजल और टेबल बेस्ड पजल। ये जो है आपकी पजल आने वाली है इस प्रकार की। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक, तो ये नॉर्मली आपकी पजल आने वाली है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी पजल हुई इंपॉर्टेंट। बात करें क्वांट में क्या आएगा, तो देखो क्वांट में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा हमें पढ़ लेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। मेन चीज़ है यहाँ पर DI, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, DI, और आपका जो है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और एवरेज रेशियो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना अगर कि आपने कर लिया ना, तो पूरा मैथ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। बस इतना सा पढ़ना है आपको, किसके लिए, AFO के लिए क्वांट। इसमें इतने में ही आप 50 में से 30 नंबर स्कोर कर ले जाओगे, क्योंकि 3 तो DI आनी है, बाकी नंबर सिस्टम से सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और एक टॉपिक कौन है आपका, सिंप्लीफिकेशन। ठीक, और एक नंबर सीरीज, है ना, नंबर सीरीज और रीजनिंग में ना आकर आपकी मैथ में आती है ना, नंबर सीरीज। इसमें आपकी एक है रॉन्ग नंबर सीरीज भी आती है। ठीक है, और एक और आती है आपकी जो है मिसिंग नंबर सीरीज। 2 तरह की नंबर सीरीज आती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना कर लिया तो आपके DI बनना आसान हो जाएगा। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का आता है आपका। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, पाइप एंड सिस्टेन, मिसलीनियस। यदि ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन जिस पर हमने आपका येलो मार्क किया है, यदि ये पढ़ लिया ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका, मतलब कि आपका स्कोर। अब भैया DI कैसी होती है, टेबल बेस्ड होती है, लाइन ग्राफ वाली होती है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स्ड ग्राफ, रडार ग्राफ, ट्रायंगुलर ग्राफ और कैसलेट DI। इतने प्रकार की आपकी DI होती हैं। ठीक, आगे बात करें बच्चों कि प्रोफेशनल नॉलेज और एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जनरल एग्रीकल्चर, सामान्य कृषि, एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, सॉयल साइंस, मृदा विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन रहने वाला है, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, एक्सटेंशन, प्रसार शिक्षा, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, अनुवांशिकी और पादप प्रजनन, आपका जो है कृषि आर्थिकी, आपका एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, एपीकल्चर, मधुमक्खी, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और आपका करंट अफेयर। इतना पार्ट जो है आपने पढ़ लिया तो आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। आई आल्सो क्वालिफाई मेंस। ठीक, मैं ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ मेंस। आपका जो कंप्लीट बैच है एग्रीकल्चर AFO या फिर कहें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का मेंस एग्जाम का जो है 1999 रुपये में है, सॉरी
2000 लगभग 1999 में है, ठीक है, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक प्राइम प्रिंटेबल रहेंगी, वैलिडिटी 1 ईयर है, बाईलैंग्वेज रहने वाली है, ठीक। तो बाईलैंग्वेज कोर्स मात्र आपका 2000 रुपये में 1999 में मिलने वाला है, ठीक। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपका नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप हमसे नहीं किसी और से, लेकिन तैयारी करना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपकी क्लास में।